हाय गाइस, तो बेसिकली ये वीडियो मैं बना रही हूँ। दिस वीडियो इज गोना बी अ रो वीडियो। मेरा जो पर्पस है इस वीडियो को बनाने का दैट इज कि नया साल आने वाला है 2026 एंड बेसिकली जो मैं 2025 में व्हेन आई स्टार्टेड 2025 इट वाज लाइक the best year I thought it would be, and of course it was a good year, best year in fact. But eventually what happened is कि uh, मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया था एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग वाज एट द प्लेस कि हाँ सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ है। मैंने बीच मैनिफेस्ट किया, वेंट टू बीच, मैंने माउंटेन मैनिफेस्ट किया, वेंट टू माउंटेन। मैंने अलग रहना मैनिफेस्ट किया। आई एम सेपरेट फ्रॉम माई फैमिली, लाइक मैं अलग रह रही हूँ इन पीजी एंड ऑल। ठीक है, मैंने एक जॉब मैनिफेस्ट करी, आई गॉट अ जॉब, आई गॉट एवरीथिंग व्हाट आई मैनिफेस्टेड। बट ईयर्स के एंड होते होते कहीं ना कहीं आई जो मेरा एक माइंडसेट था या जो मैं थी एक्चुअल में, वो भी कहीं ना कहीं एक एंड पे आ गया। बेसिकली ये जो सीरीज मैं चलाने वाली हूँ ये मेरे मेरे लिए ही है, सो दैट आई कैन सी व्हेन आई रीच टू दैट पॉइंट कि हाँ आज से 6 महीने बाद 2026 के जून तक मैं अपने आप को एनालाइज करना चाहती हूँ। इट्स यू वर्सेस यू कि हाँ आई वाज दिस एंड आई बिकम दैट। आई डोंट नो, मतलब ये काइंड ऑफ सेल्फ टॉक ही है मेरे लिए, बिकॉज इवेंचुअली आई शेयर कि हाँ मैंने आज दिन में ये करा, मैंने दिन में वो करा। 2025 के स्टार्टिंग में जो कि लाइक कि हाँ इट्स मी, आई एम द मेन कैरेक्टर एंड जैसा मैं चाहूंगी वैसा होगा, एवरीथिंग इज लाइक दैट। बट टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता चला गया एंड इनफैक्ट मेरी माइंडसेट भी बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डाउनग्रेड हो गई है। आई वांट माई सेल्फ टू बिकम द वर्जन आई वाज, यू नो, लाइक नॉट आई वाज, मतलब जो मैं थी बट उसका बेटर वर्जन। अभी इट्स लाइक द मोस्ट आई मीन द मोस्ट फक्ड अप माइंडसेट। वी विल डू इट अलोंग विद द स्किन केयर, बिकॉज मैं अभी अपने नहा के आई हूँ, फेस वॉश करेंगे, बाकी से देख। सेकंड स्टेप तो वैसे तो मेरा एक्सफोलिएटिंग था, वरना मेरा मन नहीं हो रहा बिकॉज इट मेक्स माई स्किन मोर ऑयली। माई स्किन इज ऑलरेडी ऑयली, सो आई डोंट वांट टू यूज दिस। नेक्स्ट पार्ट पे स्किप होंगे, बट उससे पहले मेरे बाल सूख चुके हैं, सीरम लगाएंगे। हाँ, बैक टू द स्टोरी। स्टोरी ये चल रही है बेसिकली कि स्टोरी कुछ है नहीं। मेरा जो भी दिमाग का गोबर हो रखा है, मैं वो गोबर यहाँ पर आकर के बकने वाली हूँ, सो दैट कि विद टाइम आप जितना बोलते हो और जितना लिखते हो ना, आपके थॉट्स उतना ज़्यादा क्लियर होते चले जाते हैं। और ये प्रैक्टिस मैं बहुत पहले भी करती थी, बस मैं बोलती नहीं थी, मैं लिखती थी ज़्यादा। तो नाउ माई अदर माइंड हिट मी विथ कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट दिस बोलने वाला चीज़ एज वेल, सो दैट तुम अपनी ही बातें अपने आप को ही मतलब अपनी बातें खुद ही बोलते चले जाओ, और इवेंचुअली इट्स लाइक अ थ्रेड जो आपके माइंड में मैसअप हो रखी होती है, एंड व्हेन यू स्पीक आउट यू जस्ट इवेंचुअली पुल आउट वन साइड ऑफ दैट थ्रेड स्लोली ऑल टुगेदर। तो आपका जो माइंड होता है वो और ज़्यादा क्लियर होता चला जाता है। ठीक है, मैं इससे पहले एक कंपनी में वर्क करती थी, आई विल नॉट से आउट द नेम ऑफ दैट कंपनी, बट लेट्स कंसिडर इट एज एम रावण रख लेते हैं, बिकॉज उसका नाम कुछ एम से स्टार्ट होता था उस कंपनी का। ठीक है, तो वो बेसिकली मेरी कंपनी कुछ नहीं थी, आई वाज इन इंस्टीट्यूट, एंड मुझे उसके थ्रू वो कंपनी में एज एन इंटर्न जॉब मिली थी। तो एंड मेरा इंस्टीट्यूट का जो वो था मतलब टाइम पीरियड वो बहुत अच्छा था, बट वहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे मिले थे जो कि फाइनेंशियली मुझसे यहाँ स्टे करते थे, बट मेंटली देवर शिट। तो मतलब आज के वर्ल्ड में वही है कि इवन इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग, बट आपका अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो पीपल समहाउ यूज दैट अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट यू, एंड फिर वो आपको कुछ कुछ ऐसा बोल देते हैं जो कि आपको आफ्टर सम टाइम हर्ट हो ही जाता है कि यार ये क्या बोल रहा है, जस्ट बिकॉज माई फैमिली इज नॉट दैट गुड या कुछ भी है। तो मतलब ये थोड़ी है कि ये कुछ भी भोकेगा। फिर मैं जब एम कंपनी में गई तो आई थॉट कि आई विल गिव माई बेस्ट, लाइक आई एम
दी बेस्ट। मैं जिस जहाँ कदम रखूंगी वहाँ की मिट्टी ऐसे मेरे लिए एकदम साफ लगनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा जब भी चलती थी एक वो रैम्प वॉक वाली फीलिंग आती थी कि हाँ रैम्प वॉक हो रहा है। मतलब इट वाज लाइक मजा आता था भाई कि हाँ मैं चल रही हूँ उठ रही हूँ। ऐसा लगता था कि ऑल आइज आर ऑन मी एंड आई एम दी मेन कैरेक्टर। चल रही हूँ उठ रही हूँ कहाँ जा रही हूँ क्या कर रही हूँ। मतलब कुछ ऐसा लोग दे आर प्रेजिंग मी। ऐसा मेरा बैक ऑफ द माइंड था चाहे रियलिटी ऐसी ना हो बट सम हाउ वैसा बिहेव करके आई वॉज सबकॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग इट। कोई जेलसी नहीं था कोई इनसिक्योरिटी फैक्टर नहीं था। मतलब इनसिक्योरिटी किसमें नहीं होती सब में होती है इनसिक्योरिटी बट हाँ एक उस चीज को ओवरकम कर लेना वो और भी अच्छी चीज होती है। तो मैं अपनी इनसिक्योरिटी को कहीं ना कहीं ओवरकम कर चुकी थी कि ठीक है भाई मेरी ये इनसिक्योरिटी और अगर मुझे किसी ने पॉइंट आउट कर भी दिया सो व्हाट सो व्हाट। वो एक नॉन चैलेंट एक आई डोंट गिव अ फकिंग शिट टू यू भाई। मेरे को क्या फर्क पड़ता है तू मेरे बारे में क्या क्या पर्सपेक्टिव रखता है। मैं अपने बारे में क्या पर्सपेक्टिव रखती हूँ ये मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है। यार सीन दैट कि हाँ भाई अब उसे मैं प्राइम बढ़िया एकदम मुझे झाड़ भर किसी से फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोच रहे हैं मैं कैसा ड्रेसअप हो रही हूँ तो उनको क्या दिक्कत हो रही है। अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। मेरे को ये करना था मैं ये नहीं कर रही हूँ ठीक है। उससे अगला स्टेप है ये मैंने ऑलरेडी कर लिया है। अरे आई एम अ गर्ल मेरे को बिल्कुल स्किन केयर आता है। वो मैंने ये अपने बाल थोड़े से ऐसे वेवी फॉर्म में कर दिए। मतलब ऐसा मैं करती हूँ ये वेवी हो जाता है। पहले मेरे को यूँ होता था कि एवरी ईयर आई हैव टू गेन समथिंग। मेरा एक विजन बोर्ड होता था कि हाँ आई गो अकॉर्डिंग टू दिस आई हैव टू डू दिस इन दिस ईयर। एंड अगर मैं इसमें 50% मोर देन 50% या 50% अचीव कर रही हूँ देन माई ईयर वॉज वर्थ इट। मैं पिछले 2021 लॉकडाउन इसी टाइम पे लगा था 2020 में लॉकडाउन लगा था। तो हाँ और मैं तब से ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर रही हूँ कि यस आई मेक अ विजन बोर्ड एवरी ईयर एंड आई फॉलो दैट एंड अगर आई अचीव मोर देन 50 या 50% देन इट वॉज अ सक्सेसफुल ईयर फॉर मी। क्योंकि 100% अचीव करना इज नॉट आई डोंट नो बट ठीक है। इस बार भी विजन बोर्ड अभी मेरा बनाना रहता है एंड इट्स टिल 21st of December. We are very close to New Year. I still have 10 days to go. But this time I want your suggestion कि see basically I want myself back and मुझे नहीं पता कि कैसे क्या करने का है बट आई एम सर्चिंग फ्रॉम माई एंड कि हाँ अभी ऐसा जा सकते हैं हम ऐसा जा सकते हैं अभी हम ये कर सकते हैं अभी वो कर सकती हूँ। आई डोंट नो माय शिटियस्ट जॉब जो है मेरी अभी जैसे आई वाज इन द एम कंपनी बट नाउ आई एम इन अ एबीसी कंपनी। Yeah, this company is really a shit. It's basically a MNC. I won't spell out the name वरना फिर वो कहेंगे कि ओ आपने हमारा इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया ये लीक कर दिया वो लीक कर दिया। अगर मैं इन कंपनी के बारे में बताने लग जाऊँ then just because I'm not spelling out the name but still eventually we'll get to know कि मैं किस घटिया कंपनी में हूँ। तो कंपनी घटिया नहीं होती है बेसिकली लोग घटिया होते हैं एंड हाँ मेरी टीम बहुत ही ज़्यादा घटिया है। मैं ऐसा मैं वो रोज की हर बात की टिप्पल बातें नहीं होंगी कि वो मैं मैनेजर इज शिट एंड ऑल दैट बट या दिस कंपनी took a lot from me also it gave a lot to me. So yeah I started from Delhi then I went to एक साउथ then I went to Chennai for 4 months then I shifted to Pune for 5 months. So basically it concluded as the January I was in Delhi then 4 months in Chennai then 5 months in Pune so 10 months and now last year 2 months I'm in South only better place ठीक है। तो अब मैं बेसिकली मतलब एक साल के अंदर 3-4 जगह चेंज कर सकती हूँ। तो माय मॉम कॉल्ड मी एंड शी सेड कि वापस दिल्ली आ जा। ऐसा अब ऐसा पॉसिबल नहीं है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कंपनीज पॉलिसी यू हैव टू सर्व फॉर फकिंग 2 years इन अ एट अ प्लेस which is not possible. Basically I don't want to go to my home. Like,
मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ, बट अगर मैं दिल्ली चली गई तो मुझे अपने घर रहना पड़ेगा, एंड आई डोंट वांट टू लिव विद माय पेरेंट्स। रीजन बीइंग माय पेरेंट्स आर द मोस्ट मैनिपुलेटिव पर्सन एवर एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ। अरे फक मैनिपुलेटिव यार, मेरे घर में मोनार्की सिस्टम चलता है। इफ आई एम सेइंग समथिंग, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कुछ वो नहीं है। इट्स लाइक अ डॉग बार्किंग। भाई एक कुत्ता भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है, ऐसे ही हम अपने आप को बिच्छनी कहते हैं। ऑफ कोर्स हम इतना भोगते हैं और हमारी बात का कोई मतलब नहीं है उस घर में, कुछ भी लेना देना नहीं है, भोगते रहो। बिकॉज एट दी एंड, चाहे डिस्कशन 2 घंटे का हो, 4 घंटे का, इनफैक्ट 8-8 घंटे के हमारे डिस्कशन हो रहे हैं मेरे घर में, मेरे फैमिली में, बट हमेशा कंक्लूजन या जो भी एंड रिजल्ट होता था वो वही होता था जो मेरा बाप डिसाइड करता था। क्या फायदा हुआ उस 8 घंटे का डिस्कशन का जब लास्ट में वही होना है जो तुम चाहते हो। 99.999% मेरे घर में मेरे बाप की चली है, एंड ही स्टिल थिंक्स दैट कि हाँ उन्हीं की ही चलेगी, हमारी नहीं चल सकती। आई डोंट वांट टू गो बैक टू दैट होम एवर, मतलब लाइक नहीं, शादी से पहले नहीं जाना। पुट योर डिसीजन टू आस्क कि हाँ भाई तुमको ये करना है, तुमको ऐसा करना है। हम ये नहीं चाहते, हम वो नहीं चाहते। दे आर द मोस्ट कंजर्वेटिव पेरेंट्स आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, इवन आफ्टर लिविंग इन दिल्ली फॉर द पास्ट 25 years। दे स्टिल बिहेव लाइक कि हाँ हम तो सो एंड सो स्टेट से बिलोंग करते हैं, सो हम सो एंड सो रूल्स एंड माइंडसेट ही रखेंगे, वी विल नॉट चेंज आवरसेल्फ, यू गाइज नीड टू चेंज योरसेल्फ। जबकि आई वाज बॉट अप इन दिल्ली ओनली, हाउ कैन यू expect me to behave like a so and so state girl when I'm living in Delhi state? Makes sense, right? तो बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग हो गई हूँ, क्या बोल रही थी मैं? So I have some goals to hit by next 6 months. First is कि I started reading my book. Let me show you. हाँ, तो मैं ये वाली बुक ना मैंने 2025 में जनवरी में, मतलब इनफैक्ट उससे भी पहले 2024 में दिसंबर में मैंने ये बुक स्टार्ट करी थी, यस आई लव शाम को। तो एंड आज तक मेरी ये बुक खत्म नहीं हो पाई है। आई एम स्टिल लेफ्ट विद दिस मच, बिकॉज ये मेरा बुक मार्क है यहाँ पे। तो आई फिनिश दिस बुक एंड आई बाय अ न्यू वन। तो मैं थोड़ा सा सुबह उठ करके बुक वगैरह रीड करती हूँ, तो मेरी पहली हैबिट ये है वेट, ताकि मेरा माइंड थोड़ा बैक टू दैट बिच स्टेट आ सके। हाँ भाई, बिच बिच वाली बॉस बिच वाली स्टेट पे आ सके। सेकेंड थिंग कि I need to hit the gym, of course, these labs, you know. हाँ, so I need to hit the gym. इसके लिए I started gym and second thing, early morning में when I read the book, I'll have my green tea because green tea health के लिए भी अच्छी होती है and it help to reduce the weight. ठीक है। At the end of the day, journaling कि हाँ भाई मेरे दिनचर्या में कितना मैंने शिट करा है। जो आई वांट टू ड्रेस, काफी टाइम से, मतलब व्हेन आई वाज इन माय अर्ली प्राइम एज, आई यूज्ड टू लुक लाइक अ diva, एकदम परफेक्ट, आई एम द मेन कैरेक्टर। बस प्लम का टोनर, आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनीथिंग। ये रेने का कोरियन ग्लास सिरम है, वी आर गोना ट्राई। ट्राई क्या, मैं ये यूज करती हूँ। यहाँ पर बहुत ही बड़ा, इतना बड़ा लिजिट फोड़ा आ गया था। ये मेरे को डॉक्टर का रिकमेंडेड है क्योंकि आई गॉट सम स्किन इन्फेक्शन एंड ऑल, सो दिस इज रेजुआ, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। ये मेरे को दिया है मॉइस्चराइजर एंड आई यूज दिस डीकंस्ट्रक्ट की जेल सनस्क्रीन बिकॉज ये मुझे ऑफर में पड़ गई थी, एक प्राइस पे दो। तो मेरे को फिर मॉइस्चराइजर जो मैंने आज तक अपने फेस पे यूज नहीं करा, जस्ट फॉर द वीडियो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो आई एम यूजिंग इट।